गुड इवनिंग दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं इन्वायरमेंटल सेशन के सेशन में। आपका जो ये सेशन है, ठीक है, इसमें हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपका सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 आवर्स रिगार्डेड एज द इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इसमें से कौन से 3 आवर्स जो हैं वो आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिक्लेयर करते हैं। मतलब कौन कौन से, आपने सुना होगा 3 आवर्स रूल्स, ठीक है, वैसे तो 5 आवर्स भी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 3 आवर्स का मतलब क्या है, रिड्यूस, रीबिल्ड, रिस्ट्रिक्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीड, रजिस्टर, रिकॉल। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वो क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कम कीजिए, या तो रीयूज कीजिए या फिर उसका रिसाइकल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। पहली इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, जो कि बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। जितने भी नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन सभी को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की टर्म रॉबर्ट हुक ने दी थी, नहीं, इसने सेल दिया था। अर्नेस्ट हैक्कल ने रिकैप्चुलेशन थ्योरी भी दी, इकोलॉजी भी इसने दी है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसे कहा जाता है, ईपी ऑडम को, ठीक है। ईपी ऑडम को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। अर्नेस्ट हैक्कल ने इकोलॉजी टर्म जिसमें उसने बताया था स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप अर्नेस्ट हैक्कल ने बताया। लेकिन आज जो मॉडर्न इकोलॉजी है उसका कौन है, ईपी ऑडम। तो ऑप्शन इज आर्थर टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ गिवन एरिया इज। एक स्पीसीज जो एक ही एरिया में मिलती है, ऐसी प्रजाति किसी भी एनिमल्स, किसी भी प्लांट्स की जो एक ही जाति में मिलती है, एक ही जगह मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज। सिम्पार्टिक स्पीसीज क्या होती हैं, जिसमें सेम एंसेस्ट्रल जातियाँ होती हैं, जिनकी जो जातियाँ होती हैं वो उनके पूर्वजों से मिलती जुलती हैं, दैट इज कॉल्ड सिम्पार्टिक। एलोपार्टिक जिसमें डिफरेंट होती है, सेम यानी डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में होती है, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरियाज में जो एलोपार्टिक है ये किससे, फिजिकली जो है ये डिफरेंट होती है, फिजिकली आइसोलेटेड होती है, ठीक है, फिजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सिमिलर ग्रुप्स, ठीक है। तो सिबलिंग स्पीसीज तो होती है, सिबलिंग्स होते हैं मिलती जुलती, यानी उसके भाईचारे वाली, ठीक है। तो ये नहीं होती है, ये भी नहीं है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे वॉज सेलिब्रेटेड एट, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, जून 21 में। लॉन्गेस्ट डे ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गेस्ट डे कब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 21 अप्रैल 22 को होता है अर्थ आवर, ठीक है, जिसमें क्या था आपका रिस्टोरिंग अवर अर्थ। May 2022, that is Biodiversity Day, valuing our nature. आंसर इज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, मार्च 21 को। और मार्च 22 को आपका क्या मनाया जाता है, वाटर डे, ठीक है। नेक्स्ट, IUCN स्टैंड्स फॉर, IUCN जो है उसका मतलब क्या है, IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर। तो ये जो IUCN है दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज 1948 में आया था ये, ठीक है। इसकी जो हेड क्वार्टर है दैट इज स्विट्जरलैंड की किस जगह पे, ग्लैंड जो जगह है वहाँ पे जो है इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो ये याद रखना कब बना था, 5 अक्टूबर 1948 में बना था ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर फेमस फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे है,
यानी जैव विविधता, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, या फिर आपका जो है क्या कहते हैं इसका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी एवरग्रीन। ट्रॉपिकल डेसिडियस तो होते हैं जिसमें ऑटम में पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक टेम्परेट जहाँ पे रेन होती रहती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या फिर फेमस फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या है, रिच बायो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या है आपके रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लार्जेस्ट बायोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट आता है हॉटस्पॉट्स आर द रीजन्स ऑफ। हॉटस्पॉट्स जो हैं ये किसके रीजन्स हैं, इनमें क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है, नहीं। एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, नहीं। रेयरिटी होती है, नहीं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एंडेमिज्म। देखिए 4 मेजर हॉटस्पॉट्स हैं, कौन से, सुंडालैंड, ठीक है, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, एज वेल एज आपका वेस्टर्न घाट्स, और एक आता है आपका इंडो बर्मा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हम ज़्यादातर इन 4 को मानते हैं। तो ये इसमें से जो बेसिकली इंडिया में है वो सिर्फ 2 हैं, आपके इंडिया में सिर्फ 2 हैं, दैट इज़ हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो है ये क्या है, एंडेमिक, जहाँ पे पर्टिकुलर स्पीसीज जो हैं वो पाई जाती हैं, जैसे इसमें क्रिप्टोगैम्स, एल्गी, ये सारे होते हैं हॉटस्पॉट्स जहाँ पे पर्टिकुलर स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका द बायोडाइवर्सिटी इज मोर एट डैश रीजन। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। देखिए बायोडाइवर्सिटी जो है आपकी, ये आपकी कहाँ से, इक्वेटर से पोल्स तक जाती है, धीरे कम होती जाती है। तो ये जो है आपकी पोलर रीजन्स या इक्वेटर। देखिए बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये पोलर रीजन्स में भी होती है और आपकी इक्वेटर रीजन्स में भी होती है, ठीक है। अब उसने पूछा है कि मोर कहाँ पे होगी, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई, इक्वेटर में, फिर बट होती दोनों जगह है, पर कम, लेस इन पोलर रीजन्स, एंड इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा, मोर पूछा है तो आंसर इज इक्वेटर। ग्रीन कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ग्रीन कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, सितंबर 14 को हिंदी दिवस, सितंबर 6 को, अगर देखा जाए तो सितंबर 16 को मनाया गया ओजोन डे, जो अभी क्या था, कीपिंग आवर अर्थ कूल एंड कीपिंग अर्थ काम, जो कि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तो नहीं है आपका, ये भी नहीं है। जून 5 इज़ द इन्वायरमेंटल डे, जिसका थीम क्या था, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, रिस्टोरिंग आवर इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन या इन्वायरमेंट। तो आंसर इज ग्रीन कंज्यूमर डे जो है वो कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। ओजोन इज द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विद डैश एटम्स। ओजोन है क्या, इज द लेयर विच इज प्रेजेंट फ्रॉम 16 to 30 किलोमीटर्स, ठीक है, 16 to 30 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये जो आपकी ओजोन है ये क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 3, ठीक है। तो ये होती कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में होती है। किससे बचाती है, यूवी रेस से। लेकिन इसमें कुछ परसेंट ऑफ ट्रोपोस्फेरिक जो होता है वो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में भी होता है। ये जो ओजोन होती है ये होती है पॉल्यूटेंट, ये होती है पॉल्यूटेंट। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है दैट इज द फ्रेंड, और जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है दैट इज द पॉल्यूटेंट। तो ओजोन इज द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विद कितने एटम्स, 3। कितने एटम्स है इसके, 3। Dash are similar in structure to the CFCs but contain bromine atoms instead of chlorine. इसमें से ऐसा कौन सा, CFCs की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के स्ट्रक्चर्स में कौन सा ब्रोमीन एटम, दैट कंटेन्स ब्रोमीन एटम्स,
मतलब इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो हैं, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन, लेकिन कुछ ब्रोमीन भी होता है। और जिन एलिमेंट्स में ब्रोमीन हो ना CFCs के, दैट इज़ हाईली टॉक्सिक। तो ये कौन सा है? नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन नहीं, आंसर इज हेलोन्स। हेलोन्स में जो है आपकी क्लोरीन की जगह क्या होते हैं? आपके ब्रोमीन एटम्स, विच इज मोर पावरफुल देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CPCB मीन्स, CPCB की मतलब क्या है? CPCB क्या होता है? देखिए, जैसे हमारा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल, हिमाचल में क्या है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो CPCB क्या है? कमेटी ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, या कमेटी ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। तो देखिए, CPCB अगर हम इन्वायरमेंट से कर रहे हैं तो CPCB जो है आपका क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है आपका? बी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है कहाँ पे बना है? कब बना था? 1974 में। कब बना था? सेंट्रल। और कब शुरू, किसके बाद? जैसे वाटर पॉल्यूशन एक्ट भी जब आपका कब बना था? 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म क्या है? नीरी। और नीरी कहाँ पे है? आपका नागपुर। ठीक है, ये जो है इसमें 5 जोनल्स हैं जो आपके, ये तो मेन ब्रांच है। 5 जोनल्स जो हैं वो है दिल्ली, मुंबई, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, और आपका ये है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कर्नाटका, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, चेन्नई, हैदराबाद। ठीक है, तो मुंबई हो गया, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, और 5 जोन्स है। कितने जोन्स है आपके? 5। और ये कब बना था? ये बना था 1958 में। इसकी ब्रांच, मेन ब्रांच कहाँ पे है? नागपुर में। ठीक है, जोनल ऑफिसर्स 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, ब्लू बेबी की मतलब छोटा बच्चा होता है, अगर छोटे बच्चों को ये बीमारी हो जाए तो उसकी पूरी बॉडी नीली हो जाती है, इसको बोलते हैं मिथाई ग्लोबो मीनिया। ठीक है, कि एक छोटा बच्चा जो होता है उसको इस डिजीज से, सल्फेट पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर नहीं, आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट डिजीज। सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पॉल्यूशन कहाँ से होता है? ग्राउंड वाटर से होता है। मर्करी पॉल्यूशन ऑफ मेरीन वाटर के अंदर मिनामाटा डिजीज़ होना, मर्करी का लीक होना और मिनामाटा डिजीज़, तो ये नहीं है। आंसर इज नाइट्रेट पॉल्यूशन। नाइट्रेट मतलब अगर इन्फेंट्स जो है, जिस पानी के अंदर नाइट्रेट की प्रेजेंस आ जाए तो वो बच्चे को जो है क्या करेगा? ब्लू कर देगा उसकी बॉडी। खासकर ये जो चीज़ होती है ये छोटे बच्चों में होती है। Gold nanoparticles and the silver nanoparticles are used to clean the polluted water by filtering off। देखिए, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स और जो आपका ये है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, ये पॉल्यूटेड वाटर को किससे? एंडोसल्फिन, क्लोरोपाइरोफॉस, मेल्थियन, इन सभी से जो है अलग करता है। अगर हम बात करें कि आपका जो एंडोसल्फ, देखिए एंडोसल्फिन ये एक सारे हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स है। एंडोसल्फिन जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोक्लोरीन हर्बिसाइड। जो क्लोरीन होते हैं वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। आपका मेल्थियन जो है दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक। तो क्लोरोफाइलस दैट इज आपका ऑर्गेनोक्लोरीन। तो ये सारे क्या हैं? कहीं ना कहीं गोल्ड एंड नैनो पार्टिकल्स लेते हैं। जस्ट टू क्लियर अप, दैट इज कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी? देखिए, एक चीज़, 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984। इसके बाद सबसे बड़ा एक्ट बना 1986 में, जिसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। और ये अम्ब्रेला एक्ट किसको बोलते हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था। तो जिसकी खातिर ये जो कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं, क्लोराइड नहीं, मिथाइल क्लोराइड नहीं। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय,
जो आपकी एनडीएमए है उसको कौन लीड करता है? एनडीएमए। तो एनडीएमए जो है ये कब बनी थी? 2005 में बनी थी। तो उसको लॉन्च किसने किया है? गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो देखिए जो आपका एनडीएमए है उसका जो अथॉरिटी है दैट इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ताकि लोगों को अवेयर करवा सके कि क्या डिज़ास्टर है। मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया, सबसे पॉल्यूटेड रिवर इंडिया में कहाँ है? यमुना, गंगा, गोदावरी या कावेरी? कावेरी नहीं, गोदावरी नहीं। आंसर अब इसमें बताना है मोस्ट पॉल्यूटेड। अगर देखा जाए तो सबसे पॉल्यूटेड है यमुना, क्योंकि कहाँ पे है? दिल्ली में है, और दिल्ली इज़ द मेट्रोपॉलिटन जिसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या है? पॉल्यूशन। मीनामाटा इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीनामाटा, यानी मीनामाटा मीन्स एक डिजीज है, एक बीमारी है जो वाटर पॉल्यूशन में होती है, और किसकी प्रेजेंस में? मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं, टिन नहीं, लेड नहीं। आंसर इज मरकरी, ठीक है। किसकी वजह से होती है? मरकरी की वजह से। नेक्स्ट आता है एल्गल ब्लूम रिजल्ट्स इन। जो एल्गल, कई बार क्या होता है अगर पानी में ऑक्सीजन की, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसमें वो क्या मांगने लगते हैं? पानी के जितने भी जीव होते हैं वो मांगने लगते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन चाहिए तो उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कौन सी रेस्पिरेशन होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने से बीओडी बढ़ जाएगी, मतलब डिमांड जो है बीओडी की बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन ना होने से एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, मैग्निफिकेशन, सैलिनाइजेशन नहीं। आंसर इज यूट्रोफिकेशन, कि जितना आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर सड़ता जाएगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड ख़त्म होती जाएगी और डिमांड बढ़ती जाएगी। इस डिमांड को कवर करने के लिए ये चीज़ें जो होती है यूट्रोफिकेशन, इट्स अ यूट्रोफिकेशन बेसिकली नाइट्रेट एंड फॉस्फेट के फर्टिलाइजर्स से होती है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्टिंग ऑफ। वाटर पॉल्यूशन, पानी का प्रदूषण कैसे पता चलेगा? तो उसके टेस्ट से। तो pH ऑफ वाटर इज 7, ठीक है। अगर pH इधर जाती है तो आपका pH लेवल बड़ा है, अगर pH इधर जा रही है तो pH कम हुई है। तो जो वाटर पॉल्यूशन है उसको कैसे देखिए, pH होता है नेगेटिव लॉग, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बोथ ए एंड बी या नन ऑफ। देखिए जो भी वाटर पॉल्यूशन है उसको हम टेस्ट करेंगे किसके बेसिस पे? बायोलॉजी, उसकी ऑक्सीजन डिमांड कितनी है और उसमें पीएच लेवल क्या है। तो आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। क्या आएगा आपका? बोथ ए एंड बी। तो ये था मेरा आज का इन्वायरमेंटल सेशन। आई होप कि अगर अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको बोला है ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, और जो चैनल है आपका टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो है आने वाले टाइम पे आपको जो है पीडीएफ्स भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए अगर आप चैनल पे बने रहोगे तो पीडीएफ्स मिलेंगे। मीन्स आपको जितना भी है पीडीएफ उसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, फिर आपके पीडीएफ बनना शुरू हो जाएंगे। बट गाइस शेयर द कंटेंट और शेयर द वीडियोस और चैनल सो दैट वी कैन कम लाइव वेरी फास्टली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।